Hello students, this is your worksheet number 38 for class 10 subject English. It is based on your chapter 2nd Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. So let's start the worksheet. Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो कि पहले साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। ये जो चैप्टर लिया गया है एक एक्सट्रैक्ट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उससे लिया गया एक अंश है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. ये जो चैप्टर है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिया गया है इनॉग्रेशन सेरेमनी का, जो उद्घाटन समारोह हुआ, जिसके अंदर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और उनका जो भाषण था उससे कुछ लिए गए अंश हैं। एंड उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वो एक फ्रीडम फाइटर की जर्नी उनकी कैसी रही, कि फ्रीडम के लिए उन्होंने कैसे कैसे फाइट किया, कैसी जर्नी रही उनकी फ्रीडम फाइटर के तौर पर। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। साउथ अफ्रीका के अंदर उन दिनों में एक बहुत ही ब्रूटल होता है, बहुत ही निर्दयी एक तरीके से प्रथा चल रही थी, जिसका नाम था अपार्थाइड। मतलब अपार्थाइड होता है रंग भेद की नीति। लास्ट वर्कशीट में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये उन दिनों में बहुत पॉपुलर थी साउथ अफ्रीका में। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। ये इस प्रथा से क्या होता था कि भेदभाव किया जाता था लोगों के बीच में उनकी जाति और उनके रंग को लेकर, यानी कि श्वेत लोगों और जो काले लोग थे उनके बीच में भेदभाव होता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। ये जो सोसाइटी थी बहुत ही अमानवीय सोसाइटी थी, बहुत ही ब्रूटल सोसाइटी थी, निर्दयी समाज था, जिसमें डार्क स्किन जो लोग थे उनको जो है डिप्राइव किया गया था, उनके राइट से वंचित किया गया था, उनके अधिकारों से भी उन्हें वंचित कर दिया गया था। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। ये जो लेसन है हमें एक व्यू दिखाता है कि किस तरह मंडेला ने कितना संघर्ष किया एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव ना हो किसी भी रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, एज और जेंडर के आधार पर। मतलब कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे वो उम्र का भेदभाव हो, कोई जेंडर का भेदभाव हो, या कास्ट का हो, जाति का हो, रेस का हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। इन लाइफ, come to the first passage now. In life every man has twin obligation to his family, to his parents and children, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। मंडेला जी ने कहा कि लाइफ के अंदर हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, दो ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी, वन टू फैमिली, एक ड्यूटी होती है फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसकी वाइफ, बच्चों के प्रति। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, जो दूसरी ड्यूटी होती है वो उसके लोगों के प्रति होती है, उसकी जो संप्रदाय है, उसकी कम्युनिटी, उसका देश, उनके प्रति। तो मंडेला जी ने कहा कि टू ऑब्लिगेशंस होते हैं, वन टू फैमिली एंड अदर टू कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। मंडेला ने कहा कि कोई भी सिविल या ह्यूमन सोसाइटी अगर है, कोई भी सभ्य समाज है, मानवीय समाज है, तो उसके अंदर हर इंसान जो है अपनी ये ऑब्लिगेशंस को अपनी इंक्लिनेशन होता है उसकी जो डिज़ायर है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग कि उसकी क्या प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग, और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अपनी इन ड्यूटीज़ को पूरा कर सकता है, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। मंडेला जी ने कहा लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जिसका जन्म
जो है ब्लैक स्किन्ड हो, जो और जो जिसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और जो ब्लैक स्किन है, मेरी रेस से बिलोंग करता है, जो उसके लिए इन दोनों कर्तव्यों को निभाना बहुत ही असंभव है एक तरीके से। ऐसा क्यों था? इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका के अंदर कोई ब्लैक पर्सन इस तरह का अटेम्प्ट करता था कि वो एक इंसान की तरह अपना जीवन जिए, तो उसे या तो पनिश किया जाता था, सज़ा दी जाती थी, या उसे अकेला बंद कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था, समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मंडेला जी कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं आज़ाद पैदा हुआ, तो मुझे लगता था कि हर एक तरीके से मैं आज़ाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मैं आज़ाद था कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत है उनमें मैं घूम सकूँ, दौड़ सकूँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो क्लियर स्ट्रीम थी, नदी थी, उसमें मैं स्विमिंग करने के लिए आ जाता। दैट रैन थ्रू माई विलेज, गाँव में जो नदी बहती थी उसमें मैं जो है स्विमिंग करने के लिए भी आ जाता। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मिलीज रोस्ट करने में और अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मूविंग जो धीरे धीरे चलते बुल्स हैं उनकी उनके ऊपर राइडिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मतलब कॉर्न्स रोस्ट करने के लिए और राइडिंग करने के लिए बुल्स के ऊपर मैं फ्री था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉय हेड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तो उन्होंने कहा कि मैंने तब ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरी बॉय हेड फ्रीडम जो है, जो मैं जिसको मैं आज़ादी सोच रहा था बचपन में, वो एक वहम थी, एक भ्रम था, मेरा इल्यूजन था, अनरियल था वो सब कुछ। जब मैंने डिस्कवर किया, जब मैं बड़ा हुआ कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मुझसे छीन ली गई है और मैं इसके लिए अभी भी हंगरी था आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट था तो जो फ्रीडम मुझे चाहिए थी वो सिर्फ मेरे लिए थी, मैं अपनी फ्रीडम के बारे में सोचता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। इस तरह की फ्रीडम मुझे चाहिए थी, ट्रांजिटरी, जो कम समय तक रहने वाली, अस्थाई जिसे कह सकते हैं, टेम्परेरी जिसे कह सकते हैं, ऐसी फ्रीडम कि मैं बाहर अपनी मर्ज़ी से रात को रुक सकूं, जो मैं चाहता हूं वो पढ़ सकूं और जहां मैं चाहता हूं वहां जा सकूं। इस तरह की फ्रीडम मुझे चाहिए थी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ एज अ स्टूडेंट। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल एंड अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रिक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। जब मैं और बड़ा हुआ, यंग हुआ, तो जोहान्सबर्ग में था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ मेरी बेसिक फ्रीडम मिल जाए कि मैं अपनी शक्ति को अचीव कर सकूं, जो मेरे अंदर पावर है, जो मैं काम करना चाहता हूं वो मैं कर सकूं, मैं अपनी कमाई कर सकूं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूं, अपनी फैमिली परिवार चला सकूं अपनी मर्ज़ी से, और इस तरह की फ्रीडम जो कि किसी कानून के रास्ते में रुकावट ना बने। तो इस तरह की फ्रीडम मुझे चाहिए थी। उसके बाद मंडेला जी कहते हैं, but then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तब मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया है, मेरी फ्रीडम को रिड्यूस नहीं किया गया, मेरी फ्रीडम को ही काटा नहीं गया, कम नहीं किया गया है, तो बल्कि मेरे जैसे जितने भी लोग दिखते हैं सबके साथ ऐसा ही हुआ है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो फिर वो कहते हैं कि तब मैंने नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, जब मेरी भूख, जो मेरी फ्रीडम के लिए भूख थी, वो मेरी भूख ना रहकर बल्कि मेरी भूख सब लोगों की फ्रीडम की भूख बन गई थी, यानी कि मैं सबकी फ्रीडम चाहता था। तो उस समय जब मुझे समझ आया कि सिर्फ मैं गुलाम नहीं हूँ, बाकी सब मेरे जैसे दिखने वाले भी गुलाम हैं, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यही मेरी इच्छा थी कि मेरी लोगों को इतनी आज़ादी हो कि वो अपनी ज़िंदगी है वो शान के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो जी पाएँ। तो उस इच्छा ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसी इच्छा ने एक डरे हुए आदमी को एक बोल्ड आदमी, बोल्ड इंसान बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और इसी डिज़ायर के कारण एक कानून के अंदर बंध कर चलने वाला इंसान, कानून को मानने वाला इंसान एक क्रिमिनल बना। एंड दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और
इसी इच्छा ने एक फैमिली से प्यार करने वाले पति को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो अपने घर भी नहीं जा सकता, जिसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk। और इसी डिज़ायर ने जो है मुझे एक जो ऐसा जिंदा दिल इंसान था, ज़िंदगी से प्यार करता था, उस इंसान से मुझे एक सन्यासी जैसा बनाकर रख दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स एंड आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई इतना ज़्यादा वर्चुअस नहीं था, बहुत ही एथिकल नहीं था, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नहीं था। जितने दूसरे पीपल हैं वैसे ही मैं भी सेक्रीफाइसिंग था, उन्हीं की तरह ही, मैं उनसे कुछ अलग नहीं था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जब मेरे लोग फ्रीडम नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, मेरे लोगों को फ्रीडम नहीं है, तो मैं उस फ्रीडम को, जितनी मुझे फ्रीडम थी, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। कि अगर मेरे लोग गुलाम हैं तो मैं उस फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर सकता जो मुझे मिली हुई है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। तो मंडेला जी ने कहा फ्रीडम इनडिविजिबल है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी ऑन वन ऑफ माई पीपल और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर मेरे लोगों में से किसी एक पर भी पाबंदियाँ हैं, किसी एक कोई एक भी चेन्स में है, एक ही फ्रीडम को कटेल किया गया, तो वो पाबंदियाँ सबके ऊपर हैं। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे लोगों पर चेन्स हैं, मेरे लोग बंदी बेड़ियों में हैं, बंदी बने हुए हैं, बेड़ियों में हैं, तो वो बेड़ियाँ मुझ पर भी हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जिस तरह से ऑपरेस्ड को हमें आज़ाद कराना है, जिसका दमन हो रहा है उसे हमें आज़ाद कराना है, तो हमें ऑपरेसर को भी आज़ाद कराना है। ऑपरेसर जो कि दमन कर रहा है वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी गुलाम है, वो भी बेड़ियों में जकड़ा। वो किन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उनके बारे में मंडेला जी ने बताया। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है, वो जो है प्रिजनर, वो खुद भी प्रिजनर है, वो खुद भी कैदी है। किस चीज़ का कैदी है? वो नफ़रत के अंदर कैद है। इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिश एंड नैरो माइंडेडनेस। वो प्रीजुडिश की सलाखों के पीछे, पूर्व आग्रह यानी कि पहले से ही कोई सोच बना कर रखना, नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण सोच रखना, बहुत ही छोटी सोच रखना, उन छोटी सोच की सलाखों के पीछे वो कैद है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक अ रोप ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही, ऑप्रेस्ड जो है जिसका दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, और जो ऑप्रेसर है जो कर रहा है, दोनों ही उनकी ह्यूमैनिटी को उनसे छीन लिया गया है, उनकी मानवता को उनसे छीन लिया गया, तो दोनों ही प्रिजनर हैं, ऐसा मंडेला जी ने कहा। तो ये पैसेज है हमारा, और इस पैसेज के बेस पे हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशन, कि कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी, कौन सा कर्तव्य होता है हर इंसान का अपनी लाइफ के अंदर। तो इसका आंसर आपको पैसेज में सबसे पहले दिया गया था। देयर आर ट्विन ऑब्लिगेशंस, मंडेला ने जो मेंशन की थी, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, और यहाँ पर मेंशन की थी मंडेला जी ने, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू पेरेंट्स, टू वाइफ, चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ अनदर ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। ये यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडेला की बर्थ जैसा इंसान, मतलब जैसे जहाँ पर मंडेला का जन्म हुआ, जैसा उनका कलर था, इस तरह का इंसान अपनी ड्यूटीज़ को क्यों नहीं निभा पाता है, क्यों नहीं निभा पा रहा था, क्यों नहीं निभा पा रहा था? बिकॉज क्या था, फ्रीडम नहीं थी ब्लैक पीपल को वहाँ पर, तो अपनी अकॉर्डिंग वो लाइफ नहीं जी सकते थे, तो अपने परिवार के प्रति ड्यूटी निभाना, अपने नेशन के प्रति ड्यूटी निभाने, ये इम्पॉसिबल था उनके लिए। तो आइए इसका आंसर हम ढूंढते हैं पैसेज के अंदर। तो मंडेला जी ने कहा है कि इन फर्स्ट पैसेज ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट पैसेज में उन्होंने कहा, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये इम्पॉसिबल था। क्यों था इम्पॉसिबल? यहाँ पर उन्होंने बताया, इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कि अगर कोई भी अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता था, एज ए ह्यूमन बीइंग भी, अगर इंसान की तरह भी वो लिव करना चाहता था, तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से इस लाइन के अंदर आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम
डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन उसको कैसी फ्रीडम की डिज़ायर थी मंडेला जी को। तो इसका आंसर हम ढूंढते हैं पैसेज के अंदर। एज अ यंग मैन जो है उन्हें किस तरह की फ्रीडम चाहिए थी, हमने पढ़ा है अभी पैसेज के अंदर। तो पैसेज नंबर 3 के अंदर इसका हमें आंसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा है लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, marrying and having a family। तो इस तरह की फ्रीडम उन्हें एज अ यंग मैन चाहिए थी कि वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सकें, अपनी ताकत के बारे में जान सकें और उसके अकॉर्डिंग जो वो काम कर सकते हैं, अपनी जीविका कमा सकें, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकें, अपना परिवार बना सकें। तो इस तरह की फ्रीडम की उन्होंने बात यहाँ पर की है। ये हमारा हो जाएगा 3rd क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। सो कम टू द 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन है व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों ज्वाइन की थी। अब क्यों ज्वाइन की थी हमने पैसेज में पढ़ा है। व्हेन हिज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड इनटू हिज हंगर फॉर फ्रीडम फॉर हिज ऑल पीपल, जितने भी लोगों की फ्रीडम है वो सबकी फ्रीडम चाहते थे, इसीलिए टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेट्स फाइंड आउट द आंसर इन द पैसेज में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 3rd पैसेज में इसका आंसर मिल रहा है कि उन्होंने कब ज्वाइन की थी। आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। यहाँ पर आपको 4th क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ से मिल रहा है। इस लाइन में आपको 4th क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन। व्हाई डिड मंडेला से दैट द फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। मंडेला ने ये क्यों कहा कि फ्रीडम जो है इनडिविजिबल है, फ्रीडम को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि उन्हें लगा कि जब से उन्हें लगा कि अगर वो उनके लोग फ्री नहीं हैं तो वो अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगेन इन 3rd पैसेज वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा कि आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज indivisible, the chains on any one of my people were the chains on all of them। तो ये लाइंस जो हैं इसमें आपको आंसर इसका मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट। क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑप्रेसर फ्री है, जो दबा रहा है वो फ्री है, और अगर फ्री नहीं है तो क्यों नहीं है या नहीं। तो उन्होंने कहा है मंडेला जी ने कि ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है फ्रीडम। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness। इन लाइंस में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल जाता है कि एक आदमी जो दूसरे की फ्रीडम लेता है वो जो है वो खुद भी फ्री नहीं है, वो खुद भी गुलाम है, नफ़रत का गुलाम है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें हमें ढूंढना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से मीनिंग ढूंढना है दिए गए वर्ड का, यानी कि सिनोनिम ढूंढना है। तो ड्यूटी है ए, ड्यूटी के लिए बार बार ऑब्लिगेशन वर्ड आ रहा है, सो ऑब्लिगेशन इज़ द राइट आंसर हियर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इज़ द राइट आंसर। ड्यूटी मीन्स ऑब्लिगेशन एंड टेंडेंसी मीन्स इंक्लिनेशन, मतलब आपका क्या डिज़ायर है, आपकी क्या प्रवृत्ति है। द थिंग विच यू वॉन्ट टू डू अगेन एंड अगेन इज़ कॉल्ड टेंडेंसी। हैबिट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से हैबिट भी हो सकता है, हैबिचुअल हो जाते हैं आप जिस काम के। प्रवृत्ति उसे कहा जाता है हिंदी में। सी है टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अस्थाई, मतलब ट्रांजिटरी, इसका मीनिंग हो जाएगा ट्रांजिटरी। अनरियलिटी, अनरियलिटी मतलब जो रियल ना हो, यानी कि एल्यूजन, जो हमारा भ्रम हो। राइटियस होता है वर्चुअस, यानी कि एथिकल, जो सही हो, तो राइटियस इज़ वर्चुअस। प्री कंसीव्ड आइडिया इज़ प्रिजुडिश, की पहले से ही तय कर लिया है कि यही पहले से रखी हुई सोच, पूर्वाग्रह है, जिसे प्रिजुडिश कहा जाता है। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। ड्यूटी में आ जाएगा आपका ऑब्लिगेशन, और इधर आ जाएगा आपका इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। अगेन अनरियलिटी में आपका आ जाएगा इल्यूजन, और टेम्परेरी होता है ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। एंड राइटियस हो गया आपका वर्चुअस, वर्चुअस। एंड प्री कंसीव्ड डेटा इज प्रीजुडिश, प्रीजुडिश। तो इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं।
आइए मैं आपको एक बार आंसर्स दिखा भी देती हूँ, आंसर्स जो हैं सभी क्वेश्चंस के, ताकि आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चन करने में। एक बार फिर से मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रिपीट कर देती हूँ। लुक एट हियर, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन हिज लाइफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। और इसका आंसर हो जाएगा दैट ट्विन ऑब्लिगेशन, वन टू फैमिली एंड अदर टू कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन था, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेला's birth and color to discharge his obligation? And because of apartheid policy of white rule in South Africa, black people are not free to live their life with freedom. The person who tried to live as a human being was punished or isolated. यानी कि अपार्थाइड पॉलिसी के कारण, रंगभेद की नीति के कारण साउथ अफ्रीका में पीपल जो थे फ्री नहीं थे, अपनी लाइफ नहीं जी सकते थे फ्रीडम से, तो वो अपनी जो है ड्यूटीज़ को, अपनी ऑब्लिगेशंस को अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाते थे। एज अ ह्यूमन बींग जब वो जीने की कोशिश करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था। कम टू द थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला अर्न एज ए मैन। किस तरह की फ्रीडम वो चाहते थे? बेसिक फ्रीडम ऑफ अचीविंग वंस पोटेंशियल, फ्रीडम ऑफ अर्निंग, मैरिंग एंड हैविंग फैमिली। वाई डिड मंडेला जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, व्हेन हिज हंगर फॉर पर्सनल फ्रीडम चेंज्ड इनटू हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं आप इसका। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल। मंडेला ने क्यों कहा फ्रीडम इनडिविजिबल है? बिकॉज द रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर ऑल, नॉट इंडिविजुअल और पर्सनल फ्रीडम। ही कुड नॉट इन्जॉय हिज पर्सनल फ्रीडम इफ एनी ऑफ हिज पीपल वॉज अंडर चेंज। ठीक है, क्योंकि रियल फ्रीडम जो है, फ्रीडम सबकी फ्रीडम से मतलब है उसका, इंडिविजुअल फ्रीडम से नहीं है। अगर कोई एक भी चेंज में है तो वो फ्री नहीं है। Does Mandela think that oppressor is free? Why or why not? Mandela thinks that oppressor is not free. He is prison of hatred, prejudice and narrow-mindedness. कि ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है, वो खुद प्रिजनर है हेट्रेड का, प्रिजुडिश का, नैरो माइंडेडनेस का। अगेन ड्यूटी का मतलब आपको बताया गया है, सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो ड्यूटी का मतलब बताया गया आपको ऑब्लिगेशन। ड्यूटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया आपका ऑब्लिगेशन। ड्यूटी मीन्स ऑब्लिगेशन, टेंडेंसी मीन्स इंक्लिनेशन, and next is temporary, transitory. Temporary is transitory and unreality, illusion, righteous, virtuous, preconceived idea, prejudice. तो आप देख सकते हैं inclination is the right answer, virtuous, transitory, preconceived idea and unreality, illusion. I hope you understood it and do it good, and thank you.